लॉस में जाने के चांसेस कम हैं क्योंकि स्टॉक कई बार इस ट्रेंड लाइन से वापस हुआ है, यहाँ से भी वापस हुआ है, पीछे भी जाके देखेंगे तो वापस हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी में हमने कल का जो कैंडल बना उसके बाद देखा है कि यहाँ पर 3 रेड कैंडल बने हैं और 3 रेड कैंडल का मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न में इसे 3 ब्लैक क्रॉक कहते हैं। मतलब 3 ब्लैक क्रॉक अगर रेसिस्टेंस के ऊपर में बनता है तो ये गिरावट का संकेत देता है। लेकिन कई सारे वीडियो मैंने देखा है, उस वीडियो के थंबनेल में पता नहीं क्या क्या लगाया जा रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये खुशखबरी है, वो खुशखबरी है। कभी ऊर्जा मंत्री का नाम लेते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और जितना मुझे प्राइस एक्शन पता है उसके हिसाब से स्टॉक अभी रेसिस्टेंस के ऊपर में है और वहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना है। जहाँ तक शेयर मार्केट को मैं समझता हूँ तो इसमें 2 लोग हैं, मतलब ए और बी। इन दोनों लोग के ऊपर में शेयर मार्केट चलता है और पूरी तरह से शेयर मार्केट मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन का गेम है। जो सही प्रेडिक्ट कर पाता है पैसा वही कमाता है। मतलब कि जो ए है उसको लगता है कि यहाँ पर शेयर बढ़ेगा और बी है उसको लगता है कि शेयर गिरेगा। अब दोनों में से डिपेंड करता है कि प्रेडिक्शन किसका सही है। जो प्रेडिक्ट सही कर पाया है पैसा वही कमाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों लोगों को हटा दिया जाए तो शेयर मार्केट कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ पर एक आदमी खरीदना चाहता है तो दूसरा बेचना चाहता है, तब जाके शेयर मार्केट चलता है। तो यहाँ पर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि ऊपर जाएगा और कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि नीचे जाएगा। मतलब इसमें से अगर नीचे जाने वाला सही है तो पैसा ये कमाएगा और ऊपर जाने वाला सही है तो पैसा ये कमाएगा। डिपेंड करता है कि दोनों में से सही कौन है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टेक्निकली अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग के अंदर में हम इसमें लेवल निकालते हैं। मतलब चार्ट पैटर्न हमें लेवल देता है, प्राइस एक्शन हमें लेवल बता देता है कि कहाँ से क्या मूवमेंट हो सकती है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सुइलोन एनर्जी में, तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन ये है जो ब्लू कलर की लाइन है और ट्रेंड लाइन में ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। और रेसिस्टेंस के ऊपर में आप देखेंगे तो 3 रेड कैंडल बना हुआ है। मतलब इस रेड कैंडल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 3 ब्लैक क्रॉक कह सकते हैं, यानी कि नेगेटिव इंडिकेशन है। मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस के ऊपर में ये बना है तो यहाँ से स्टॉप को नीचे आना चाहिए। लेकिन नीचे कहाँ तक आना चाहिए, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मेरा सपोर्ट है वो 45-65 का है। मतलब स्टॉक 45-65 तक आना चाहिए। यहाँ से आने के बाद रिवर्सल ले सकता है, ये मान्य है। लेकिन कुछ लोग न्यूज़ बता के किसी का नाम लेके वीडियो बना रहे हैं। खैर, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उनका प्रेडिक्शन सही हो और मैं यहाँ पर गलत हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं प्राइस एक्शन को समझता हूँ स्टॉक को यहाँ से नीचे आना चाहिए। मतलब ये है कि जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेंड लाइन का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो आप 45 का इंतजार कर सकते हैं और इस लेवल को भी अगर तोड़ता है तो 44-25 का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली वापस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लेने से फायदा क्या होता है। ट्रेंड लाइन हमारा ये है, दोनों ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। हमको यहाँ भी पता था कि स्टॉक रेसिस्टेंस पर है, यहाँ भी पता था कि स्टॉक रेसिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ लेंगे ही नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे पिछले 1-2 दिनों में हमने किया है। अब यहाँ पर जब स्टॉक नीचे आए तो हमें पता है कि ये हमारा सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में हम रिस्क क्यों ना लें। यहाँ पर लेने से हमें बहुत फायदा है। यहाँ पर लेने से कई सारे फायदे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बाकी वीडियो बनाने वाले तो बहुत लोग हैं। अब सपोर्ट पे आया है, यहाँ पर हमें क्या मिला, एक हैम्बर कैंडल मिला। हैम्बर कैंडल के बगल में एक कन्फर्मेशन मिला। तो हम यहाँ से भी अगर लेके चलते हैं तो ये तो हमें पता है कि हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ये है, तो स्टॉक यहाँ से यहाँ तक तो आ ही सकता है। मतलब लॉस में जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि स्टॉक कई बार इस ट्रेंड लाइन से वापस हुआ है, यहाँ से भी वापस हुआ है, पीछे भी जाके देखेंगे तो वापस हुआ है। अब यहाँ पर फायदा क्या है कि हमने स्टॉक को यहाँ से बाय किया है और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ये होगा। मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस से हम रिस्क लेके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से पॉजिटिव कैंडल मिला है तो स्टॉक यहाँ तक तो आ ही जाए। जब रेसिस्टेंस पे आएगा तो फिर सोचा जाएगा, तब तक आप प्रॉफिट में जा चुके होंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लेके चला था और स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया, तो अभी का जो सपोर्ट हमारा है 45-65 का, तो इसके बीच का जो ये लेवल है ये हमारा प्रॉफिट है। इसे हम एसएल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं 45-65 को। जब स्टॉक इसके नीचे आए तो हम यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि हमें टेंशन से दूर रखेगा। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए घुसते हैं और पैसा लगा के रखते हैं।
कभी प्रॉफिट में जाता है, कभी लॉस में आता है, कभी प्रॉफिट में, कभी लॉस में। होता क्या है कि दिमाग टेंशन में रहता है। और मेरे हिसाब से जब जब बीच बीच में आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुइलोन एनर्जी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक को अभी नीचे आना चाहिए। 45-65 भी आ सकता है और 44-25 भी आ सकता है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकता है और यहाँ से फिर वापसी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने स्टॉक साई फैमिली को बताइए कि आपके हिसाब से आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और हमारे सारे प्रेडिक्शन को मैच करके एक सही डिसीजन हम सभी निकाल सकें। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहता है। सो फ्रेंड्स, आज ध्यान रखिए, आज इसके अंदर में क्या होने वाला है मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है। डिपेंड है कि कौन सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा और हम अगर सोचते हैं कि ऊपर जाएगा तो एक गिरने वाला है और एक ऊपर जाने वाला है। इन दोनों में से जो सही होगा वही पैसा कमाएगा। सो ये बात इंपॉर्टेंट लगी थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि स्टॉक साई फैमिली को पता चल सके। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।